नमस्कार। मैं भोपाल मान्या हॉस्पिटल से डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसकी सही एज क्या है और इसके बारे में तमाम बातें हम जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए स्टार्ट होने के लिए सही एज क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 80 to 90% जो बच्चे हैं उनमें 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो उनमें आजकल देखने में आता है कि पीरियड्स जल्दी भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 8-9 साल की उम्र में भी कुछ बच्चों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी एज अगर देखा जाए तो 8-9 साल की उम्र से लेके 15-16 साल तक की उम्र के बीच में कभी भी पीरियड्स जो है वह स्टार्ट हो जाते हैं। ये पीरियड्स कितने दिनों तक रहते हैं, क्या नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। तो पीरियड्स जो हैं वो जनरली जब शुरू होते हैं तो 7 से 8 दिन में बच्चों में ठीक हो जाने चाहिए, और कुछ बच्चों में ये बहुत लंबे समय तक भी कंटिन्यू हो सकता है शुरुआत के दिनों में। तो इसमें हमको घबराना नहीं है। अगर 7-8 दिन में क्लियर हो जा रहे हैं तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स उससे लंबे समय तक रह रहा है, जैसे महीने भर या 20-20 दिन, तो फिर हमें बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जो शुरुआत के पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी इरेगुलर होते हैं। तो इसमें हमको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी कभी पीरियड्स स्टार्ट होता है, उसके बाद 2-3 महीने का बिल्कुल गैप हो जाता है, या किसी बच्चों में 1-8 साल के गैप के बाद भी फिर आना शुरू होता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए लेकर कंसर्न होना है कि एक बार शुरू हो गया तो फिर आ क्यों नहीं रहा है। तो वो 1-2 साल तक पीरियड्स इरेगुलर बच्चों में रह सकते हैं। कभी थोड़ा सा जल्दी आना या कभी थोड़ा सा लेट आना। वैसे जो नॉर्मल पीरियड्स हैं उसकी जो साइकिल होती है वह 28 डेज ±7 डेज होती है। मतलब 28 दिन के पहले भी आ सकता है, 1 हफ्ते पहले, या 28 दिन से 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है। तो ये जो साइकिल है वो फिक्स नहीं होती है। कुछ लोगों में 26 डेज की भी हो सकती है, कुछ लोगों में 28 डेज की भी हो सकती है, कुछ लोगों में 35 डेज की भी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उनके कंसर्न होते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि अब हमारा जो बच्चा है उसमें पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ देखनी होती है। सबसे पहले बच्चे में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, जिसको हम थिलारकी कहते हैं। उसके कुछ समय के बाद 6 मंथ्स 1 साल के बाद जो प्यूबिक हेयर्स, योनि मार्ग है, वहाँ पे हेयर्स आने शुरू होते हैं, और उसके 1-8 साल के बाद पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया है, प्यूबिक हेयर आने शुरू हो गए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि 1-8 साल में उसके पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन से पीरियड्स को हम नॉर्मल मानेंगे, किस टाइप के पीरियड्स को हम एबनॉर्मल मानेंगे। तो जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो 5 से 7 दिन में क्लियर हो जाते हैं एक नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग के साथ आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, दिन भर में आपको 7 से 8 पैड बदलने पड़ रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं, 10 दिन 15 दिन, तो यह एक एबनॉर्मल की तरफ शो करता है। मतलब अगर इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो खास करके जो छोटी बच्चियां जिनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए। क्योंकि एकदम से जब पहली बार पीरियड्स आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कई सारे बच्चे रोने लगते हैं, कई सारे बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें स्कूल में जाने में हिचक होती है, हिचकिचाहट होती है, खेलने जाना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसके लिए जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों को जैसे मैंने बताया कि जो भी डेवलपमेंट शुरू होता है तो उससे उनको पता चल जाएगा कि 1-2 साल में हमारे बच्चे का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो उसी समय से बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके मेंटली प्रिपेयर करें, उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है,
हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको होता है। तो ये एक ग्रोथ का, ये आपके ग्रोथ का एक पार्ट है और यह नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आपके शरीर का एक प्रक्रिया है। तो इस चीज़ में बच्चे घबराएं ना, और थोड़ा थोड़ा अगर आप उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, तो वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे जब फर्स्ट टाइम उनके मेंसेस स्टार्ट होंगे। तो उन्हें हाइजीन के बारे में बताएं कि पैड्स कैसे उन्हें चेंज करने हैं, 6-7 घंटे में उन्हें पैड चेंज करना है। अच्छी तरह से जब भी वो वॉशरूम के लिए जाएं तो अच्छे से क्लीन करें, वहाँ उस हिस्से को अच्छी तरीके से डेटॉल से या सोप से अच्छी तरह से क्लीन करें। डेली नहाना है, तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, खास करके छोटे बच्चों को इस चीज़ के लिए बहुत समझाएं, नहीं तो फिर वो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस समय बच्चों के न्यूट्रिशन का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से ब्लड लॉस शुरू होता है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी उनमें आ जाता है, थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं। तो उनके खान पान का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। जो उनकी डाइट है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी एक ग्रोथ वाली एज होती है, ग्रोइंग एज होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट दें, प्रोटीन पाउडर, थ्रेप्टीन्स के बिस्किट्स, पनीर है, अंडा और छेना, राजमा, बीन्स, ये सब उनके खाने में ज़रूर शामिल करें। दूध उनको ज़रूर दें, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी जो ये एज होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ घरों में ऐसा मान्यता है कि अगर तकलीफ हो रही है, जैसे सीवियर पेन हो रहा है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं पीरियड्स के समय, तो पेन किलर नहीं देते हैं कि उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पीरियड्स बंद हो जाएंगे या आगे चल कर उन्हें प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेन किलर देना चाहिए। जो एंटी एस्पाज्मोटिक पेन किलर्स आते हैं जैसे मेफ्टल स्पास, तो इस टाइप के पेन किलर से कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके बच्चे को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उससे उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित हो रही हैं, जैसे बच्चा पेन के मारे स्कूल नहीं जाना चाह रहा है या वो खेल कूद नहीं पा रहा है, चुपचाप घर में लेटा हुआ है, तो आप उसको पेन किलर दे सकते हैं या हॉट वाटर बैग भी दे सकते हैं, वो वहाँ की सिकाई कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जो बच्चे का बैग है स्कूल जाते समय उसमें सैनिटरी पैड ज़रूर रखें और एक न्यूज़पेपर रखें, एक पॉली बैग रखें, ताकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम स्कूल में एकदम से आती है तो बच्चा बिल्कुल भी ना घबराए और वो इस चीज़ को मैनेज कर ले। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें बच्चों में, खास करके जो हमारी छोटी बच्चियां हैं जिनमें पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं, तो ये चीज़ें बहुत उनको बताएं इस चीज़ के बारे में, और आप भी पैनिक ना हो और आपके बच्चे भी इस चीज़ से ना घबराएं। थैंक यू।